नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफिशिएंसी की क्लास में। तो दोस्तों आज हम टेस्ट नंबर 3 के लिए का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसमें एक एक करके क्वेश्चंस देखें। पीडीएफ हमारी डुअल लैंग्वेज में है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन कैप्चरिंग में मैं आपको दोनों स्क्रीन एक साथ करके हिंदी में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आपका साथ ही क्या दिखा रहे हैं, मैटर, जो भी पैराग्राफ्स और टेबल्स है हमारी स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है आपको राइट साइड में, आप देखेंगे यहाँ जहाँ हमारा कर्सर है यहीं पर हमारा फोकस रहेगा। पृष्ठ मार्जिन को नैरो में सेट करें। तो मार्जिन और पेज साइज से रिलेटेड मैंने क्लास में आपको जैसा कि बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नाम से रिलेटेड और एक वैल्यू से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया सीधे नाम से रिलेटेड, यानी आपको क्या ढूंढना है, मार्जिन ढूंढना है। तो मार्जिन मिलेगा आपको कहाँ पर, ये देखिए टैब में जाएंगे तो पेज लेआउट में, और पेज लेआउट का ही पहला जो ऑप्शन है दोस्तों ये है आपका पेज का मार्जिन। इसमें एक लिस्ट दिखाई देगी, इसमें ऑलरेडी देखेंगे आप क्या हो रखा है, नैरो सेट किया हुआ है। अब ऐसे केस में कि सर यदि ऑलरेडी सेट है तो क्या हमें दोबारा से क्लिक करना है या नहीं करना है? बिल्कुल, आप चाहें तो दोबारा से वहीं पर आप क्लिक करके छोड़ सकते हैं, और यदि आप क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी वो नैरो रहेगा। तो ऐसे केस में आपको या तो वो जनरली देता नहीं है, यदि देता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर नॉर्मल होता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल। लेकिन यहाँ जैसे हमने स्क्रीन को एक साथ सेट किया है तो हो सकता है उस दौरान नैरो हो गया हो। तो आपको यदि हो रखा है तो छोड़ देना है, या क्लिक करके भी छोड़ देना है कि नैरो पर क्लिक करें, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पैराग्राफ के बाद 12 पीटी स्पेसिंग सेट करें। ये पहले का दूसरा पार्ट यानी कि बी क्वेश्चन है कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में आपको क्या करना है, 12 पीटी की स्पेसिंग देनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है हम ट्रिपल क्लिक का यूज़ करते हैं, यानी 3 बार हम क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। इसके लिए देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो यहीं पेज लेआउट में ये रहा स्पेसिंग आफ्टर 8 पीटी हो रखा है, इसको आप यहाँ से भी 12 कर सकते हैं। मैं एक बार वैल्यू यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो वो जो दूसरी लोकेशन है होम टैब में आप वहाँ से भी कर देंगे। दोनों सेम है, एग्जाम में आपको कोई भी एक जगह लोकेशन मिलेगी, दोनों जगह ये लोकेशन नहीं मिलेंगे। तो ये देखो इसके बाद ये 12 पीटी स्पेसिंग यहाँ से हो चुकी है। कि सर दूसरा ऑप्शन कहाँ पर है जो हमें मिलने के ज़्यादा चांसेज होते हैं एग्जाम में? तो दूसरा है दोस्तों होम टैब में। होम टैब में जाएंगे, होम टैब में ये पैराग्राफ ग्रुप है, और पैराग्राफ ग्रुप के ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे नीचे स्पेसिंग में ये रहा बिफोर और आफ्टर। तो आफ्टर स्पेसिंग हमने कितनी सेट की हुई है, 12 पीटी, और यही हमसे बोला गया था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाटर मार्क क्या है तीसरे में, पहले के तीसरा सी पार्ट में, वाटर मार्क में दिव्य दृष्टि क्लासेस टेक्स्ट लिखें। यानी आपको क्या करना है, वाटर मार्क में जाना है। वाटर मार्क कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन के अंतर्गत। वाटर मार्क कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन। तो जैसा मैंने आपको हर बार क्लास में बताया है कि यदि आप 2007 और 2010 वर्जन यूज कर रहे हो MS वर्ड का, तो आपको ये डिज़ाइन टैब नहीं मिलेगी। फिर इसके ये वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, इससे रिलेटेड जो फंक्शन है पेज लेआउट में ही मिलेंगे। तो अभी के लिए तो हम वाटर मार्क में यहाँ जाते हैं डिज़ाइन टैब में। अब इसमें देखिए टेक्स्ट वाटर मार्क है, तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम वाटर मार्क में। कहाँ जाओगे दोस्तों, कस्टम वाटर मार्क में आप जाओगे, ये देखिए। और कस्टम वाटर मार्क में जाते हैं तो यहाँ पर यदि पिक्चर बोल रहा है तो आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट बोला है तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट में टेक्स्ट है आपका हिंदी में, तो हिंदी में टेक्स्ट के लिए देखो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आपको सबसे पहले बदलना है। कैलिबरी हो रखा है, और हिंदी को हमें पता है हमारे लिए हिंदी का फ़ॉन्ट कौन सा है, कृतिदेव। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहला काम है, जब भी आपसे वाटर मार्क में हिंदी में कोई शब्द लिखवा रहा है तो आप सबसे पहले फ़ॉन्ट ज़रूर चेक करें कि हिंदी वाला फ़ॉन्ट लागू किया गया है या नहीं किया गया है। हमने यहाँ पर देखो कृतिदेव 010 फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सबसे ध्यान रहे, बहुत ही सावधानी पूर्वक करने वाला क्वेश्चन होता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, दिव्य दृष्टि टाइप करना है। तो दिव्य दृष्टि को टाइप करने के लिए आपको जैसे आप हिंदी में टाइप करते हो, देखो छोटी की मात्रा जैसे F पर आती है, द आपका N पर आता है, और ये आधा व आपका कैपिटल O पर आता है, ये आपका कॉलन पर आता है। तो यानी देखो टाइपिंग हम कर रहे हैं हिंदी की तरह, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ इंग्लिश के ही कैरेक्टर दिखाई देंगे। ये आपका वापस द, और इसके ऊपर ये रे लग जाएगा आपका पृथ्वी वाला रे, और आधा से आप यहाँ से यूज करेंगे। और सॉरी, पहले आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर से, और ये फिर हो जाएगा आपका टे। तो ये हो गया दिव्य दृष्टि। उसके बाद क्लासेज के लिए आप
पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक ध्यान देते हुए इसे करेंगे। ये हो गया आपका क्ला और ये से और ज क्लासेस। अब देखिए ये इसका कलर है, यदि मैं अभी ये सेम कलर छोड़ दूंगा यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला तो ये आपको हो सकता है कि प्रॉपर रूप से दिखाई ना दे। तो इसलिए कि वीडियो में आपको दिखाई दे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में तभी हमें कलर चेंज करना है जब यदि वो क्वेश्चन में बोलता है तो। अभी मैं सिर्फ इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर रूप से ये वाटर मार्क जो हमने इंसर्ट किया है ये दिखाई दे। तो मैं इसका रेड कलर कर रहा हूँ जिससे आपको रिकॉर्डिंग में अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो कलर यहाँ पर सिर्फ इसलिए किया गया है कि आपको वीडियो में दिखाई दे, ना कि इसलिए कि क्वेश्चन में बोला गया है। बिल्कुल नहीं बोला गया है तो आपको कलर चेंज नहीं करना है। ये मैंने अप्लाई कर दिया या डायरेक्ट ओके कर दो और ये क्लोज कर दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा दिव्य दृष्टि, सॉरी ये सह वाली मिस्टेक हो गई है जो कि अक्सर होती है कि फॉन्ट का फर्क पड़ता है। वर्ड में यहाँ पर ये देवलासेस फॉन्ट हो रखा था और मैंने ये कृति देव की तरह कर दिया, तो इसलिए दिव्य दृष्टि में ये सह वाली एरर आई है। तो टाइपिंग मिस्टेक्स आपकी हो सकती है, तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी कृति देवी है और मैं देवलासेस के अकॉर्डिंग टाइप कर गया था, ये उल्टा हुआ है कुल मिला के। तो ये सावधानी हमें खुद रखनी पड़ेगी कि हमसे टाइपिंग एरर ना हो। यदि एरर हो गई है तो उसे वापस भी आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करने के लिए भी आप वापस वहीं जा सकते हैं। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, ये रहा आपका कस्टम वाटरमार्क और इसमें देखिए आपसे जो गलती हुई है यहाँ पर दिव्य दृष्टि, तो दिव्य दृष्टि में छोटी ई की मात्रा ये रही और ये था से, तो इसको आप यूज करेंगे इस डायरेक्ट। दोनों तरीके से ये एक ही ले रहा है। चलो एक बार अप्लाई करके देखते हैं, ये हो गया है। अब दिव्य दृष्टि सही हो चुका है हमारा। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में है प्रथम पैराग्राफ में टॉप एंड बॉटम बॉर्डर लागू करें। तो ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम शायद सेकंड पेपर में भी कर चुके थे। पैराग्राफ का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप वही फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर ये रहा बॉर्डर, ये आप बॉटम वाली डल जाएंगी और ये हमारी टॉप वाली डल जाएंगी। अभी जैसे डॉट डॉट सेलेक्टेड है इसलिए डॉट डॉट हुई है। हो सकता है यहाँ से पहले से ही हमने डिफ़ॉल्ट रूप से डॉट डॉट को कर रखा हो। ये देखिए, आप चाहें तो ये लागू कर सकते हैं, ये टॉप है और ये बॉटम है और ओके कर देंगे। और डिफ़ॉल्ट रूप से जो भी सेट हो रखी हो उसे ही हमें लागू करना है, खुद को स्टाइल चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द्वितीय पैराग्राफ के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट को 1.3 सेट करें, सेकंड का वी पार्ट। तो सबसे पहले आप द्वितीय पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे, यही पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल में आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट में ये आपको वैल्यू कितनी दी गई है 1.3। तो आप 1.3 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट, मतलब कि पहले जो पैराग्राफ है उसकी सिर्फ पहली लाइन में स्पेस दिया गया है 1.3, इसके अलावा कोई स्पेस नहीं दिया गया है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृष्ठ पर केवल बाएं और दाएं 20 पीटी चौड़ाई की 8 बॉर्डर लागू करें। यानी आपको क्या करना है, 8 बॉर्डर लागू करनी है 20 पीटी की, पेज के लेफ्ट और राइट में, टॉप बॉटम में नहीं करनी है। तो बॉर्डर के लिए, पेज बॉर्डर के लिए आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, डिज़ाइन टैब में जाना है दोस्तों। और जब भी कोई भी पेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं जिससे पूरा पेज ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट रूप से सेलेक्ट होगा। इसमें ये रहा आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में आप देखेंगे 8 बॉर्डर, तो 8 बॉर्डर ये रहा दोस्तों, नीचे फूल पत्तियों वाली जो बॉर्डर होती है रंग बिरंगी, इसमें से कोई भी आप डिज़ाइन ले लेंगे। जैसे बहुत सारी डिज़ाइनें होती हैं, आप जो डिज़ाइन आपको पसंद आती है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टार वाली। अब इसमें यहाँ प्रीव्यू में यदि आप चेक करेंगे तो दिखाई दे रहा है कि हमारी चारों तरफ की बॉर्डर इंसर्ट हो रही है। हमें बोला गया है सिर्फ लेफ़्ट और राइट के लिए, तो हम टॉप और बॉटम वाली को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये देखिए टॉप और बॉटम की रिमूव कर दी है, लेफ़्ट और राइट की यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है। दूसरा इनकी जो साइज़ दी गई है वो दी गई है हमें कितनी, 20 पीटी। तो हम यहाँ से कितना टाइप कर देंगे, 20 विड्थ कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये 20 पीटी की लेफ़्ट और राइट 8 बॉर्डर इंसर्ट हो चुकी है दोस्तों पृष्ठ के चारों ओर, सॉरी दोनों ओर, लेफ़्ट और राइट में। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। थर्ड है हमारा, तृतीय पैराग्राफ के पूरे टेक्स्ट पर हरे रंग की डबल अंडरलाइन लागू करें। यानी आपको थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। ये रहा आपका थर्ड पैराग्राफ, इसे हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर देनी है, सॉरी अंडरलाइन। तो आप जाएंगे होम टैब में, होम टैब में हमारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर जाएंगे।
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से अंडरलाइन स्टाइल कौन सी बोली गई है हमसे, डबल अंडरलाइन। तो ये रही आपकी डबल अंडरलाइन, आप चेक कर सकते हैं, 2 लाइनें यहाँ पर आती हैं। और इसका जो कलर बोला गया है अंडरलाइन का, वो बोला गया है ग्रीन। ये ग्रीन कलर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी प्रीव्यू में 4वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा नक्षत्र आए थे कि नीचे यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसका मतलब हो गया डबल अंडरलाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला देखें, केवल द्वितीय पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी नालंदा शब्द का उपयोग किया गया है उसे सबस्क्रिप्ट करें। तो कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है, द्वितीय पैराग्राफ की बात हो रही है। सबसे पहले हम द्वितीय पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें फाइंड करना है। तो फाइंड के लिए आप फाइंड वाले डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें भी आपको ध्यान रहे, जो टाइपिंग करनी है वो हिंदी के अकॉर्डिंग करनी है, बहुत ही सावधानी से करनी है कि पहले न आता है आपका किस पर, यू पर, फिर आ की मात्रा, ये हो गया ना, फिर ले, ऊपर बिंदी और ये दे और आ। तो ये हो गया आपका नालंदा। अब इसको फाइंड करना है। फाइंड करने के हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक करंट सिलेक्शन और एक मेन डॉक्यूमेंट्स। मेन डॉक्यूमेंट्स हमारा पूरे डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन करंट सिलेक्शन का मतलब हो गया जो पैराग्राफ या लाइन हमने सेलेक्ट की हुई है सिर्फ वहीं पर ये सर्च करेगा। तो हमें सर्च सिर्फ करंट सिलेक्शन यानी सेकंड पैराग्राफ में ही करना है। ये देखिए, तो इसमें आप देखेंगे 4 नालंदा आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सेलेक्टेड है, 1 2 3 और ये 4। इसको आपको क्या करना है, नालंदा को सब स्क्रिप्ट करना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा सब स्क्रिप्ट का बटन X2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नालंदा शब्द पर सब स्क्रिप्ट इफेक्ट डाला जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का सी पार्ट। तृतीय पैराग्राफ के टेक्स्ट के लिए एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग सेट करें। यानी आपको वही वापस थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है दोस्तों। तृतीय पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रहे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए 3 बार क्लिक का उपयोग करें। किसी शब्द को सेलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक का उपयोग करना है। ये लाइनें मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लासों में बता चुका हूँ। लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमें यहीं पर मिल जाएगा पैराग्राफ में। इसमें ये रहा लाइन स्पेसिंग और इसमें इन्होंने बोला है सिंपल एग्जैक्टली। तो ये देखिए आपका जो कर्सर है अभी किस पर है, एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग। क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट जो ही वैल्यू है वो वैल्यू ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है केवल चतुर्थ पैराग्राफ में, 4 का ए, केवल चतुर्थ पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी महाद्वीप शब्द का उपयोग किया गया है उससे उसकी पोजीशन 4 PT रेज्ड करें। यानी आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने चौथा पैराग्राफ क्या किया दोस्तों, सेलेक्ट किया। इसके बाद वापस हम इसी में फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है हमें, महाद्वीप। तो वापस आपको सावधानी पूर्वक वही टाइप करना है। ये आपका मैं आ जाएगा, ये है आ जाएगा, ये हा आ जाएगा और उसके बाद में ये आपका दे आ जाएगा, बड़ी की मात्रा और ये। तो महाद्वीप को आप सेलेक्ट कर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे किस में, करंट सिलेक्शन में। तो देखेंगे शायद हमने टाइपिंग में कहीं एरर की है, अभी पता चल जाएगा। ये लो, इसका भी एक तरीका है। ओके, बिल्कुल सही, हमने एरर की है। ये देखिए, दे में गलती कर दी थी हमने, महाद्वीप था ये, वे वाला द्वीप है। और अब वापस वही पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फाइंड इन करंट सिलेक्शन। तो ये महाद्वीप हमारे सेलेक्ट हो गए। इस पैराग्राफ में 2 जगह महाद्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस महाद्वीप शब्द की पोजीशन क्या करनी है हमें, 4 PT रेज्ड। तो पोजीशन हमें कहाँ मिलेगी दोस्तों, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के डायलॉग बॉक्स लेंचर में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। यहाँ पर ये रहा दोस्तों पोजीशन नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या करनी है, रेज्ड। और रेज्ड में भी वैल्यू दी गई है हमें, कितनी दी गई है, 6 PT। तो यहाँ पर आप 6 टाइप कर देंगे और ये ओके कर देंगे। ये देखिए 6 PT रेज्ड हो गया है हमारा महाद्वीप शब्द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 5वें पैराग्राफ में ड्रॉप कैप इन मार्जिन इंसर्ट करें। यानी हमें क्या करना है, हमारे कर्सर को 5वें पैराग्राफ पर ले जाना है या उसे सेलेक्ट करना है और फिर आप जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको ये मिलेगा ड्रॉप कैप इफेक्ट। क्या नाम है इसका, ड्रॉप कैप। देखो नाम पढ़ ले एक बार अच्छे से, ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप के लिए
दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है ड्रॉप्ड और एक है इन मार्जिन, यानी ये इसकी पोजीशंस होती हैं जो ड्रॉप कैप किया गया कैरेक्टर होता है इसकी। तो हमें बोला गया है इन मार्जिन, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, इन मार्जिन पर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये देखिए मैं ड्रॉप हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, केवल 5वें पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी नागरिक शब्द का उपयोग किया गया है उस पर बुक मार्क इंसर्ट करें। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे बुक मार्क है या हाइपर लिंक है वो एक बार में सिर्फ एक ही शब्द पर लागू हो सकती हैं, एक साथ मल्टीपल शब्दों पर ये लागू नहीं हो सकती हैं। या तो पूरी लाइन सेलेक्ट करेंगे या फिर एक शब्द ही सेलेक्ट करेंगे। तो अभी नागरिक शब्द है हमारा, ये रहा, देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं वही आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट दिख गया है, तो हमें पता है सिंगल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता तो ये इस तरीके से बुक मार्क इंसर्ट नहीं करवाता, क्योंकि फिर हमें प्रत्येक नागरिक शब्द पर एक अलग बुक मार्क इंसर्ट करना होता है। एक बार में हम एक ही शब्द पर कोई बुक मार्क इंसर्ट कर सकते हैं या पूरे पैराग्राफ पर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह हम नागरिक शब्द पर एक ही बुक मार्क लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बुक मार्क होती है एक लोकेशन, और एक शब्द पर हम एक ही लोकेशन लागू कर सकते हैं, दो दो तीन तीन लोकेशन नहीं। तो ये देखिए नागरिक शब्द हमारा सेलेक्ट है, ये रहा आपका लिंक, और लिंक में मिल गया आपको बुक मार्क। अब बुक मार्क का हमें क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम XYZ करके और ऐड कर देंगे, तो ये बुक मार्क इंसर्ट हो चुका है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूरा का पूरा आपको पता ही है कि टेबल पर आधारित होता है। टेबल है हमारी कि दूसरे कॉलम के संपूर्ण टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट के अलावा फॉन्ट रंग में बदलें, यानी आपको पहले दूसरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। ये हमारा दूसरा कॉलम है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के वही तरीके हैं, या तो क्लिक करके हो रहा है ऊपर या फिर आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया ब्लैक कलर, और ब्लैक के अलावा यदि आप कोई भी कलर कर देते हैं फ़ॉन्ट का, ये हमारा फ़ॉन्ट कलर का बटन है, इसमें ऑटोमेटिक के अलावा आप कोई भी कलर लागू कर दीजिए, वही कलर आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, डिफ़ॉल्ट के अलावा कलर कहलाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखें, टेबल के तीसरे कॉलम के पूरे टेक्स्ट को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दें, यानी आपको वापस तीसरा कॉलम सेलेक्ट करना है। ये रहा हमारा तीसरा कॉलम स्थान वाला, इसको हमने वापस सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में ये बोला गया है डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए, तो वो आपको मिलेगा फॉन्ट बॉक्स के डायलॉग बॉक्स में। यहाँ आप जाएंगे तो ये फॉन्ट में ये रहा डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके करके और ओके करेंगे, तो ये हो गया आपका डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। दी गई टेबल के, अगला लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, दी गई टेबल के अंतिम सेल को 3 कॉलम और 2 पंक्ति में विभाजित करें। तो ये आपकी अंतिम सेल है। इस अंतिम सेल को क्या करना है दोस्तों, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा लेआउट के अंतर्गत जो टेबल टूल्स है, इसमें आपको ये मिल गया स्प्लिट सेल। कितने करने हैं स्प्लिट में, 3 कॉलम करने हैं, तो यहाँ पर आप कॉलम में 3 कर देंगे। रो कितनी करनी है, 2, तो यहाँ पर आप 2 कर देंगे और ये ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपकी जो अंतिम सेल थी वो 2 रो और 3 कॉलम में डिवाइड हो चुकी है। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों, नंबर 3। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लग रहा है तो इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और मोबाइल ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा स्टूडेंटों की हेल्प हो सकती है। और ऑफलाइन बैच के लिए यदि आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9785682327 पर। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, एज इट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न में टाइम सेट करके आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, और यही टेस्ट आपके ऑफलाइन हमारे दिव्य दृष्टि का जो गांधीनगर मोड़ पर सेंटर है, इस पर आपको करवाए जाते हैं, जिसका साथ ही साथ रिज़ल्ट भी शो होता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप नंबर निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारा ये टेस्ट दोस्तों सिर्फ सैटरडे को चल रहा है। बहुत जल्दी ये वीक में 2 दिन होने लग जाएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी ये डेली होगा। तो हमारा टारगेट है कि ऑफलाइन में हम इस प्रकार के लगभग 15 से 20 टेस्ट कंप्लीट करवाएंगे, जिनमें से 10 टेस्ट आपको मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। यदि समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा भी हम आपको इसी कोर्स में ऐड करके प्रोवाइड करवा पाएँ, लेकिन 10 के लिए हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं। तो 10 टेस्ट विद इसी प्रकार के वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर अवेलेबल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।